एक समय की बात है, एक बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति वाले सज्जन पुरुष थे। हमेशा धर्म कर्म में लगे हुए रहते, कभी किसी का अहित नहीं करते। जीवन के अंतिम क्षणों तक वे लोगों की भलाई करते रहे, प्रभु चर्चा में लीन रहे, अच्छे कार्य करते रहे। एक दिन क्या होता है, उनका देहांत हो जाता है। जब वह व्यक्ति यमलोक पहुंचता है तो यमराज से उनका आमना सामना होता है और यमराज जी चित्रगुप्त से बोलते हैं, हे चित्रगुप्त जी, इस व्यक्ति का खाता देखिए कि इसने मृत्युलोक में जाकर कितने पाप किए, कितने पुण्य किए। जब चित्रगुप्त जी ने उस व्यक्ति का खाता देखा तो पाया कि उस व्यक्ति के धार्मिक कार्य ज्यादा हैं और पाप कर्म बहुत कम है। तब चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा, हे महाराज, इस व्यक्ति का सारा समय स्वर्ग में व्यतीत होगा, क्योंकि इसके धार्मिक कृत्य बहुत ज्यादा है, पुण्य कर्म बहुत ज्यादा है। बस थोड़ा सा इसका पाप कर्म किया हुआ है, जिसके फलस्वरूप इसे एक दिन का नरक मिलेगा। तब यमदेव ने कहा कि हे सज्जन पुरुष, बोलो, तुम पहले नरक का चुनाव करते हो या स्वर्ग का? यमराज जी के ये वचन सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा संशय में पड़ गया, सोचने लग गया कि पहले नरक चुनूं या स्वर्ग। अंततः उसने सोचा कि क्यों न पहले नरक का चुनाव कर लूं, एक ही दिन का तो है। एक दिन पहले नरक में जीऊंगा, फिर आराम से स्वर्ग में जाकर के रहूंगा। अतः उस आदमी ने नरक का चुनाव किया और यमराज जी से बोला कि हे महाराज, मुझे पहले आप नरक में डाल दीजिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर यमराज जी बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। और यह कहकर अपनी माया से, देव योग से उस व्यक्ति को सांप बना करके एक कुएं में डाल दिया। हालांकि उसके लिए नरक एक दिन का ही था। उस व्यक्ति को नई सर्प की देह मिल गई, शरीर मिल गया और पीछे का वह सारा भूल गया। जैसे अक्सर प्राणी पीछे के जन्मों की बातें भूल जाता है, उसी तरह से वह सांप भी भूल गया और भूख से व्याकुल होकर के कुएं के अंदर भोजन की तलाश में लग गया। जैसे जैसे उसे भूख लगती गई, वैसे वैसे वह जीव जंतुओं का भक्षण करने लग गया, खाने लग गया। धीरे धीरे उसके सर पर हत्या का पाप चढ़ने लग गया। सांप बने हुए उस व्यक्ति के सर पर इतनी हत्याओं का पाप लग गया कि फिर ऐसा मौका कभी न आया कि वह उस एक दिन के नरक को काट सके और फिर स्वर्ग में जा सके। मित्रों, यह कहानी शायद एक दंत कथा हो, मगर इस कहानी से तात्पर्य यह है कि यह हमें शिक्षा देती है कि मनुष्य को हमेशा पहले अच्छी चीजों का चुनाव करना चाहिए। जब दो चीजें सामने आए तो ऐसा न सोचें कि पहले बुरी चीजों को पकड़ लूं, फिर आराम से सुख से जीऊंगा। ऐसा कभी न करें मित्रों। नकारात्मक चीजों का जब हम चुनाव करते हैं तो व्यक्ति आगे से आगे दलदल में उसमें फंसता ही चला जाता है और फिर ऐसा अवसर कभी नहीं आता कि वह अच्छा जीवन जी पाए। नकारात्मक चीजें एक दलदल है, अतः हमेशा हमें सबसे पहले सकारात्मक चीजों का चुनाव करना चाहिए, ताकि उन सकारात्मक और अच्छी चीजों के कारण हमारे संस्कार बदल जाएं और हो सके तो हमें फिर नरक मतलब नकारात्मक चीजों में जाना ही न पड़े। अतः हमेशा सकारात्मक रहें, अच्छा जीवन जिए। यह कहानी मैं अक्सर बचपन में अपने माँ से सुना करता था, जो आज मैंने आप लोगों के साथ साझा की। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।